चैप्टर नंबर 7 खत्म हो गया था ना, चैप्टर 7। चैप्टर नंबर 8 देखो, अब सबसे पहले इसके लिए हमें कुछ समझना पड़ेगा। नहीं, सीधा चैप्टर नंबर 8 में देखो। अब पहले कुछ समझो, 4-5 चीज़ें चाहिए रहेंगी। एक मूलधन, मूलधन को दर्शाओगे P से। एक दर, दर को R से, स्मॉल r भी लेते हैं ना कई जगह। उसके बाद समय, समय को T से। और मिश्रधन, मिश्रधन को A से। पूरा का पूरा क्वेश्चन 6वीं से पढ़ते आ रहे हो पूरा 10वीं तक, हर साल मिला है। सिर्फ थोड़ा सा एक्स्ट्रा बढ़कर मिलता है, 1-2 स्टेप आगे बढ़ जाता है, बाकी सब सेम है। नहीं तो 7वीं का और 10वीं का सवाल मिला ना, दोनों सेम है। और इसको बनाया भी हो, 8वीं में भी बनाए, 9th में भी बनाए, 8th में भी बनाए हूँ, सेम है ना। तो सबसे पहले हमें हाँ, इस पर एक चीज़ और आता है, ब्याज। ब्याज, अच्छा अब इसको बनाते कैसे हैं समझो, ब्याज कैसे निकलता है। सबसे पहले हमें निकालना रहेगा इस पर साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज का फॉर्मूला एकदम सिंपल है, मूलधन गुणित दर गुणित समय पूरे के बटे में 100, ये रहता है। होगा मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। इसको इस वैल्यू में भी रख सकते हो। मूलधन को किससे दरा है? P से। दर R, समय T, पूरे के बटे में 100। और इसको कैपिटल T कर लेना। इसको कैपिटल किए हैं तो इसको भी कैपिटल करो, स्मॉल करोगे तो स्मॉल ले लेना, ठीक। चलो आया। अब मूलधन, दर, समय और ब्याज। ब्याज ये कहते किसे हैं, इसको पहले समझते हैं। देखो, समय तो आराम से समझ में आ रहा है, समय मतलब समय है, जितना समय मिलेगा वो। अब बात आती है मूलधन। चलो इसको एकदम सिंपल सा तरीका में समझाता हूँ। मान लो मैं किसी से उधार लिया हूँ 100, आप लोगों से ही लिया, चलो 100 रुपये उधार लिया। अब मैं 4 महीने बाद या 1 साल बाद समझ लो, 1 साल बाद 100 रुपये मैंने क्या लिया, उधार लिया। और 1 साल बाद मैंने दिया 150 रुपये, 150 रुपये दिया। तो जो ये 100 रुपये है ये मेरा कहलाएगा मूलधन। ये क्या होगा? मूलधन। और ये कहलाएगा मिश्रधन, ये होगा हमारा मिश्रधन। समझ आया? जो धन हम उधार लेंगे वो क्या होगा? मूलधन। तो मैंने कितना रुपए उधार लिया? 100 रुपये। तो 100 रुपये क्या बनेगा? मूलधन। दिया कितना बाद में? 150, तो वो क्या बना? मिश्रधन। तो जितना रुपए उधार लेते हैं वो होगा मूलधन, और उधार देने के बाद जितना ब्याज के साथ पैसे देते हैं वो क्या होगा? मिश्रधन। देखो मैंने उधार कितना लिया? 100 रुपये। दिया कितना? 150 रुपये। कितना रुपए ज़्यादा दिया? 50 रुपये। तो 50 क्या होगा मेरा? ब्याज। 50 रुपये क्या लग गया? ब्याज। समझ आया? देखो 100 रुपये उधार लिया, उधार बना मूलधन। उसके बाद कितना दिया? 150। कितना रुपए ज़्यादा दिया? 50 रुपये। 100 रुपये लिया था लेकिन 150 दिया, तो 50 ज़्यादा देना पड़ा ना, तो 50 रुपये क्या है मेरा? ब्याज। और अब मूलधन और ब्याज दोनों को मिलाकर मैंने कितना दिया? 150 रुपये। ये क्या बना मेरा? मिश्रधन। और कितना टाइम बाद दिया? 1 साल। तो 1 साल क्या हुआ मेरा? समय। और मान लो इस पर निकला है 1% दर से, 1% दर। दर कितना लगा दिया उसने? 1% मेरे ऊपर, कि आप उधार तो ले रहे हो, उस पर 1% दर लगेगा, तब उस पैसे को देना, ऐसे करके। तो समझ में आया कैसे हुआ? अब इसी को एक प्रकार से और पूछ सकता है। मान लो उधार लिया है 100 रुपये का, उस पर ब्याज दिया है 50 रुपये। 100 रुपये उधार लिया, 50 रुपये ब्याज दिया, तो मिश्रधन कितना बनना चाहिए? 150 रुपये। कितना बनना चाहिए? 150। ये समझ में आया एक तरीका। अब इसी को और घुमा देते हैं थोड़ा सा, चल एक प्रकार से और बनाते हैं। 200 रुपये मेरा है मूलधन, मतलब 200 रुपये मैंने उधार लिया, उस पर मैंने 100 रुपये ब्याज दिया, 100 रुपये ब्याज दिया। तो अब मैं टोटल किसी को कितना रुपये दूंगा? 300 रुपये। तो ये 200 रुपये मेरा क्या कहलाएगा? मूलधन। 200 रुपये मूलधन। ये 100 रुपये क्या है? ब्याज। और जो 300 दूंगा ये मिश्रधन।
मिश्र धन ए। समझ आया? क्लियर है? अब इसको एक तरह से और घुमाते हैं। चलो, मैंने उधार लिया 300 रुपये, कुछ साल बाद दे दिया 500 रुपये, कुछ साल बाद 500 रुपये दिया, तो 300 क्या हुआ मेरा? मूलधन। 300 क्या हुआ? मूलधन। ये 500 रुपये क्या है? मिश्र धन। तो मुझे कितना रुपए ब्याज देना है? 200। तो इनके बीच में ब्याज कितना लगा? 200 रुपये। समझ आया? क्लियर है? मूलधन, मिश्र धन, ब्याज। अब फॉर्मूला बनाते हैं ब्याज निकालने का। देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? ब्याज। कैसे निकला बताओ तो? मैंने लिया कितना था? 300 रुपये उधार लिया था। कितना रुपए दिया? 500। तो कितना रुपए ब्याज पड़ा? 200 रुपये। कैसे पता चला? माइनस किए। किसको किस में माइनस किए? 500 में से 300 को। तो 500 क्या है मेरा? मिश्र धन। तो मिश्र धन किसको माइनस किए हैं? मूलधन। 300 रुपये है, इसको माइनस किए, मतलब मूलधन। तो ये हमारा एक फॉर्मूला बन गया ब्याज का, मिश्र धन माइनस मूलधन। समझ में आया? फॉर्मूला कैसे बनाओगे? फॉर्मूला नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, लेकिन फॉर्मूला ये कैसे निकलता है ये पता रहना चाहिए। ठीक, ये समझ में आया? अब इसी पर हम लोग मिश्र धन निकाल देते हैं। मिश्र धन, चलो, अभी तो क्या निकाले थे? ब्याज निकाले थे। अब मिश्र धन कैसे निकालते हैं इसको भी पता करो। चलो, इस पर और समझते हैं, इस पर और समझो। 300 रुपये मैंने लिया है उधार, अभी भी 300 रुपये उधार लिया। 300 रुपये क्या लिया? उधार। इस पर मैंने लगा दिया 200 रुपये ब्याज। कितना लगाया? 200 रुपये ब्याज। अगला देखो, मैंने क्या लिया है? 300 रुपये उधार। 300 रुपये ब्याज लूँगा, 300 रुपये उधार। उस पर मुझ पर लगा दिया 200 ब्याज। मैं किसी को अब कितना रुपये दूंगा? टोटल 500 रुपये। 500 दिया। तो ये कैसे पता चला 500 ही देना है? ये लो, अभी मुझे पता नहीं है। प्लस किए। ये क्या है मेरा? मूलधन, और ये ब्याज है। तो मुझे मिश्र धन चाहिए। उधार लिया 300 रुपये, ब्याज दिया 200 रुपये, तो मिश्र धन चाहिए कि कितना रुपए दूँ? कितना रुपए मिश्र धन दूंगा? 500 रुपये। 500 कैसे पता चला? प्लस किए। किसको किसको? हाँ, मूलधन और ब्याज को। तो मिश्र धन का भी फॉर्मूला मिल गया, मूलधन प्लस ब्याज। या तो इसी को यहीं से भी निकाल सकते हो। देखो, ब्याज है, मिश्र धन चाहिए, मिश्र धन को यहीं रखे, इधर ब्याज, ब्याज का है पॉजिटिव तो पॉजिटिव में रखे ब्याज को, मूलधन इधर क्या है? निगेटिव, इधर आकर क्या हो गया? पॉजिटिव। तो मूलधन प्लस ब्याज यहाँ से भी निकल गया। अब ब्याज निकालिए, मिश्र धन निकालिए, एक चीज़ और बचा, मूलधन निकालना। मूलधन, अब मूलधन निकालते हैं। तीनों चीज़ निकालना है ना, ब्याज, मिश्र धन और मूलधन। मिश्र धन निकल गया, ब्याज भी निकल गया, अब बचा क्या? मूलधन। इसी पर और समझते हैं मूलधन को। चलो, ये बताता हूँ। मैंने, मुझ पर ब्याज लगा है 200 रुपये, ब्याज लगा है मेरे ऊपर टोटल 200 रुपये। मैं किसी को दिया हूँ 600 रुपये। 600 रुपये। कितना रुपए ब्याज है मेरे पास? 200। 200 क्या है? ब्याज। और 600 क्या है? मिश्र धन। देखो, टोटल ब्याज के साथ मिलाकर जो देते हैं ना, वो क्या बनता है? मिश्र धन। ब्याज को देखो, मूलधन रहेगा, मूलधन में हम लोग ब्याज को जोड़ देते हैं और फिर पैसे देते हैं, वो क्या बनता है? मिश्र धन। देखो, बनाए भी हैं, होगा। जो धन हम उधार लिए उस पर ब्याज भी लगा, तो मूलधन और ब्याज के साथ हमने किसी को रकम वापस किया, वो क्या होगा? मिश्र धन होगा। तो अभी मैं ब्याज के साथ कितना रुपए दिया? टोटल 600। तो 600 क्या है मेरा? मिश्र धन। 200 क्या है? ब्याज। तो मूलधन कितना रुपए रहना चाहिए? 400। मूलधन कितना रहना चाहिए? 400। अब ये कैसे पता किए? माइनस किए। किस में किसको माइनस किए? 600 माइनस 200, तब मिला 400। मतलब मिश्र धन माइनस में ब्याज। ये लो, ये भी आ गया, मिश्र धन माइनस ब्याज। यहाँ से भी निकाल सकते हो, मूलधन को यहीं रखे। देखो, मिश्र धन, मिश्र धन, ब्याज प्लस में है, इधर आकर माइनस में हो गया, तो मिश्र धन माइनस ब्याज बन गया। समझ में आया तीनों कैसे निकालना है?
अब यहाँ से ध्यान देना, एक चीज़ और है, मिश्र धन ज्ञात करने का फॉर्मूला ए P1 प्लस R/100 पूरे की पावर n। n यहाँ पर बताएगा समय को, नहीं n है समय, हो गया। r मतलब दर, p मतलब मूलधन, a मतलब मिश्रधन, हो गया। ये फॉर्मूला से पूरा ये प्रश्नावली एक सॉल्व होगा, यही प्रश्नावली से। चलो अब तिमाही चौमाही इसको समझो, उसके हिसाब से दर भी बदलेगा, समय भी बदल जाता है, तो पता करना पड़ेगा। क्योंकि एक साल है, एक साल में कितना महीना होता है? 12 महीना होता है ना। चलो 12 होता है। चलो एक साल बराबर 12 माह होता है। अब ये बताओ छमाही मतलब 6 माही मतलब 6 माह का एक समूह, 6 महीने का एक समूह। चौमाही मतलब 4 माह का एक समूह, मतलब 4 माह होगा। तिमाही मतलब 3 महीने का एक समूह होगा। तो आप पूरा समझते हैं, एक साल में पूरा निकलेगा तो ये एक साल, अरे हाँ ठीक तो है, 12 महीना ना। एक साल में 12 महीना बनाता हूँ इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12 हो गया 12। अच्छा इसके बाद इधर और बना देता हूँ, 1 2 3 4, ये छोटा छोटा हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। पहला वाला बना रहा हूँ ना 6 माही का, इसमें 6 माही मतलब 6 महीने का एक समूह, और एक साल में टोटल 12 महीना। तो 12 महीना में 6 महीने का कितना समूह बनेगा? 2 समूह, 1 2 3 4 5 6, इन 6 महीने का एक समूह। 6 माही मतलब 6 महीने का एक समूह, एक साल में 12 महीना, तो 12 महीने में हम लोग 6 महीने का समूह बनाते चलेंगे। 1 2 3 4 5 6 एक समूह बन गया, फिर 1 2 3 4 5 6 ये दूसरा समूह, ये पहला समूह और ये दूसरा समूह। तो एक साल में कितना समूह होता है? 2 समूह। कितना महीना का? 6 महीना। तो ये बोले एक साल बराबर 2 छमाही। एक साल बराबर क्या होगा? 2 छमाही। पता चला? अब इसको निकाले कैसे? ऐसे पूरा बनाते तो नहीं रहेंगे कॉपी में, जब सवाल करेंगे डायरेक्ट ये लिखना, एक साल बराबर क्या होगा? 12 महीना। एक साल बराबर 12 महीना, तो 6 महीना में निकालना है ना। एक साल बराबर क्या होगा? 12/6, क्योंकि छमाही बोला मतलब 6 से भाग करोगे, तो कितना बना? 2 छमाही आया। देखो 2 छमाही इसमें भी, और ये निकाले भी तो है 2 छमाही, आ गया ना। एक साल में 2 छमाही। अब आती है रेट। समय तो पता चल गया, एक साल में कितना छमाही? 2 छमाही होगा। अब ये पता करते हैं रेट, दर। देखो मुझे एक साल में चुकाना है 8% दर को, एक साल में 8% दर को कितना बार में चुकाना है? एक साल में कितना बार में चुकाना है? 2 बार में। छमाही में देना है। पहले मैं 8% दर को किस में दूंगा? इस पहले छमाही में, उसके बाद दूसरे छमाही में। इस पर मैं कितना दूंगा? 4%, और इस पर 4%, दोनों को मिला दो, बन गया 8%। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे अब? 8/4 मतलब 2%। अरे क्या जैसे जैसे बोल रहे हो वैसे वैसे मैं भी लिख रहा हूँ। 8/2 बराबर 4%। अब आया? अब ये होता कैसे है समझो। 8/2, सबसे पहले हमें क्या निकालना था? छमाही पता करना, तो 6 से भाग किए। अब दर पता करना है तो जितना छमाही होगा उसी से भाग करोगे। समझ आया? हमें समय पता करना है तो जितना दिया रहेगा समय
उससे भाग करोगे। छमाही दिया है तो 6 से भाग करना, तिमाही दिया है तो 3 से भाग करना, चौमाही दिया है तो 4 से भाग करना। और अगर दर पता करना है तो एक साल में जितना छमाही, चौमाही, तिमाही होता है उससे भाग करोगे। जैसे छमाही बोला, एक साल में कितना छमाही बना, 2 छमाही, तो हम 2 से भाग किए। और इसी को समय ज्ञात करने के लिए 6 से भाग किए। जितना पूछा गया है उसी से भाग किए। किसके लिए? समय ज्ञात करने के लिए। लेकिन दर ज्ञात करने के लिए जितना समय होता है उसी से भाग कर देते हैं। समझ आया? जितना समय होता है उसी से भाग करोगे। इसको एक और समझाऊंगा तब समझ में आएगा। देखो अभी किसका निकाले? छमाही। निकल गया छमाही। अब निकालते हैं चौमाही। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। एक साल में टोटल 12 महीना। हमें कितना ग्रुप बनाना है? 2 ग्रुप, 4 हाँ, चौमाही का बनाना। कितना ग्रुप नहीं, 3 ग्रुप, कितना ग्रुप बनेगा? 3 ग्रुप। क्योंकि हमें 4 का लेना है, 4 महीने का एक समूह लेना है। क्योंकि एक साल में कितना चौमाही, चौमाही निकालना है, मतलब 4 महीनों का समूह निकालना है। चौमाही मतलब 4 महीने का समूह। तो 4 महीने का हम लोग क्या बनाते जाएंगे? समूह। सबसे पहले गिनो, 1 2 3 4, ये बन गया पहला समूह। 1 2 3 4, ये दूसरा समूह। 1 2 3 4, ये तीसरा समूह बना। अब हमें क्या निकालना है? कितना ग्रुप बना? 3 ग्रुप। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा और ये तीसरा। क्या पता चला? एक साल में कितना चौमाही होगा? 3 चौमाही। एक साल बराबर 12 महीना। सबसे पहले लिख दो, एक साल बराबर क्या होगा? 3 चौमाही। 3 चौमाही। कैसे पता चला? देखो एक साल में 12 महीना, चौमाही बोला है तो किससे भाग करेंगे? 4 से। तो एक साल बराबर 12/4, मतलब 4 तिया 12, कितना आया? 3 चौमाही। 3 चौमाही निकला। समझ में आया कैसे निकालोगे? हमारे पास समय रहेगा, उस समय को क्या कर दोगे? डायरेक्ट जो बोला है उससे भाग करोगे। मान लो तिमाही बोला है तो 3 से भाग करना, चौमाही है तो 4 से, छमाही है तो 6 से। हो गया। अब दर निकालें। दर, अब बताओ दर निकालने के लिए हम किसको किससे भाग करेंगे? अच्छा हाँ, 1 मिनट, इस पर मैं दे देता हूँ 12% दर। दर है 12%, तो कितना कितना परसेंट बटेगा तीनों में? 4%। इसको मिलेगा 4%, इसको भी 4%, इसको भी 4%, तो 4 तिया 12 होगा ना, सभी में 4। तो 12 को किससे भाग करेंगे? 3 से, क्योंकि एक साल में कितना तिमाही, चौमाही, 3 चौमाही, तो 3 से भाग किए, बन गया 4%। आ गया ना? अब ऐसे ही ये तो निकल गया चौमाही। अब तिमाही का डायरेक्ट बता दूं क्या? समझ में आ जाएगा ना? अब ऐसे बार बार बना नहीं रहा हूँ 12 समूह। अब देखो, अब तिमाही निकालते हैं। एक साल बराबर तिमाही कितना होता है? एक साल बराबर कितना तिमाही, ये पता करना है। तो ये बताओ, एक साल बराबर कितना महीना? 12 महीना। क्या पूछा है हमें? तिमाही। किससे भाग करेंगे? 3 से, तो कितना आएगा? 4। तो एक साल में 4 तिमाही। एक साल बराबर 4 तिमाही। और मुझे दर निकालना है। दर मान लो मेरे पास है 15%। दर है 15%। किससे भाग करेंगे? नहीं, इसको 15 मत करो, भाग करने में आसानी हुई तुम लोग को। 12 ही कर दो। किससे भाग करेंगे? 4 से। 12/4 कितना आएगा? 3%। आ गया। दर निकालना आ गया, समय निकालना आ गया। अब ये बात आती है एक और, यदि हमें 12 महीना, एक साल बोला है तब तो ठीक, अगर 2 साल बोल दिया तब? 2 साल बोल दिया तब, चलो हाँ 2 साल बोल दिया तो क्या हो जाएगा? 24 महीना। 24 महीना। अब 24 के आधार पर कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक ही बार बता रहा हूँ ना, क्योंकि ऐसे में तो 2 साल, 3 साल, 10 साल, कितना भी बोल सकता है, कितना भी बोल सकता है। तो सिर्फ हमें महीना निकालना है। मान लो एक साल में 12 महीना होता है, तो 2 साल में कितना महीना? 24। 3 साल में 36 होते जाएगा ना। तो अब जब 2 साल में 24 महीना, तो हमें क्या निकालना है इस पर? छमाही निकालो। छमाही। 24 महीना में कितना छमाही बन सकता है? 4। किससे भाग किए?
6 से 6 चौक 24 आ गया। समझ में आया कैसे निकालोगे? अगर 2 साल 3 साल बोला तो सबसे पहले महीना कैलकुलेट कर लेना, महीना कैलकुलेट करने के बाद भाग करना। और एक तरीका और है ये बनाने का, जैसे ये याद रखोगे वैसे में, अगर पूरा बताना है ना तो 1 साल में कितना छमाही होता है? 6 छमाही होता है। देखो 2 छमाही, 1 साल में 2 छमाही, तो 2 साल में कितना छमाही होगा? 4 छमाही। देखो दोनों में सेम निकला, तो दोनों निकाल सकते हो, या तो पूरा महीना कैलकुलेट करके निकाल सकते हो, या तो 1 साल वाला याद रखकर भी कैलकुलेट कर सकते हो। समझ आया पूरा? नोट करो। चलो बेसिक तो पूरा पता चल गया, क्या क्या होता है मूलधन, मिश्रधन, ब्याज, साधारण ब्याज। अब पहला सवाल बनाते, देखो प्रश्नावली 1 चैप्टर 8। करीम भारतीय स्टेट बैंक में 150 रुपये प्रति माह की दर से 2 वर्ष तक आवर्ती जमा खाता में निवेश करता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक हो तो उसे 2 वर्ष बाद कितनी धनराशि बैंक द्वारा भुगतान की जाएगी? अरे 1 मिनट, इसको तो बताया नहीं अभी। आवर्ती जमा खाता वाला, आवर्ती जमा खाता का नहीं बताया ना, पहले इसी का एक और बेसिक समझ लो। आवर्ती जमा खाता P इंटू आर पूरे के बटे में 100 इंटू 1/12 n+1 पूरे के अपॉन में 2 है क्या? पूरे के अपॉन में